हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। कल का हमारा टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम देखते हैं बच्चों उनके बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस। फर्स्ट है मेटल में डिफरेंस क्या है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन है मरकरी। सेकेंड है नॉन मेटल के लिए कि नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। कल भी हमने बात करी थी कि जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रहता है। तो यही डिफरेंस है फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दीज आर वेरी हाई, वेरी हार्ड, ठीक है। तो मेटल जो बहुत हार्ड रहते हैं, हमने बताया था हार्डनेस रहती है, और नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, डायमंड है। दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल। फिर नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं एंड कैन ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, पीसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर मेटल्स में है नेक्स्ट, दीज आर शाइनी, जिसे हम लस्ट्रस भी बोलते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या था, आयोडीन। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी हाई डेंसिटी होती है, और यहाँ पे नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, और नॉन मेटल के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। तो ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन की। आज हम क्या देखेंगे, मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल्स को हम कैसे एक्चुअल में निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, और कैसे उनका यूज़ होता है। तो मेटल जो है वो कैसे, कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। मेजरली कहाँ फाउंड होता है, मेटल्स अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है। मेटल फाउंड कहाँ पे, अर्थ से क्रस्ट, ठीक है। तो मेटल जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो कुछ मेटल जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, मींस अबंडेंस में मिलता है, और कुछ जो रहते हैं मेटल्स वो कम अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, डेफिनेशन। जैसे हम बात कर रहे हैं मिनरल, हमने क्या वर्ड बोला, मिनरल। तो मिनरल मीन्स क्या होता है, मिनरल मीन्स होता है ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, फाउंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड इन naturally in earth crust called mineral। ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, मिनरल। अब नेक्स्ट वर्ड आता है ओर। व्हाट डू यू मीन बाय ओर, जब मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा, और उनको सेल करके या एक्सट्रैक्शन से हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन हो उसका, तो अब हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड ओर, ठीक है। तो ओर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, व्हेन मिनरल फाउंड very large percentage and profitably क्या हो उसका, एक्सट्रैक्टेड हो, तब हम उससे बोलते हैं ओर, ठीक है। नेक्स्ट
एक और वर्ड आता है गैंग, ठीक है, क्या वर्ड आता है, गैंग, या कहीं कहीं पे गैंग्यू भी बोलते हैं, गैंग। गैंग मीन्स क्या होता है बच्चों, और विथ कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, जब हमारा और, जब हम उसको मेटल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब वो रॉ फॉर्म में रहता है तो उसमें क्या रहता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है, उसमें कुछ सॉइल मिली रहेगी, सैंड मिला रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसे ओर को जब उसमें अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, और विथ कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज किसकी होगी, सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, इनकी इम्प्योरिटीज रहेगी, ठीक है। अब इन इम्प्योरिटीज को क्या करना रहता है, हमें रिमूव आउट भी करना रहता है। क्या करना रहता है, इन्हें रिमूव आउट भी करना रहता है। अब हम देखते हैं जो हमारे मेटल हैं, मेटल जो हमारा मेटल है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मेटल लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी कैसी है, रिएक्टिविटी लो है, मीन्स ये बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे कौन से मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो रहती है, कम रहती है, तो ये मेटल कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये मेटल जो होते हैं हमारे वो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल हाईली रिएक्टिव, ऐसे मेटल जो कैसे होते हैं, मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं। तो कौन से मेटल होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये जो एलिमेंट हैं हमारे वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। फिर अब थर्ड हम बात करते हैं मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ठीक है, ना ज़्यादा वो फास्ट है मीन्स हाई रिएक्टिव है, ना ज़्यादा लो रिएक्टिव है, मीडियम है। तो मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आयरन हो गया हमारा, जिंक हो गया, लेड हो गया। तो ये क्या होंगे बच्चों, ये मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे। तो अभी तक हमने बात किया कि हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो हमने क्या किया, अर्थ क्रस्ट से और मिनरल को निकाला। अब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना है। अब हम मेटल्स को स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स देखते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है, यहाँ पे लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स है हमारे पास, उससे हम मेटल कैसे निकालेंगे, उनके स्टेप्स क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमारे पास ओर है, ओर को हमने क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, हाई है, ठीक है, ऐसे मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी हाई है। अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे कौन से मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है हमारे हाईली रिएक्टिव है। तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इनके लिए प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या करते हैं, हम उनको मोल्टन करते हैं, मीन्स पिघलाते हैं ओर को, और देन हमें प्योर मेटल मिलता है। देन हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो ये था हाईली रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऐसे मेटल्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे मेटल जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है उसका एग्जाम्पल क्या था, हमने पढ़ा था आयरन, जिंक और लेड जो थे मीडियम रिएक्टिव थे। तो उनके लिए क्या है, दो प्रोसेस होती है, उनके और या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। जब कार्बोनेट रहता है बच्चों, तो कार्बोनेट को क्या करते हैं हम, कार्बोनेट का पहले कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। और सल्फाइड का क्या होता है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। फिर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिल जाते हैं, ऑक्साइड मिल जाते हैं, मेटल के क्या मिल जाते हैं, हमें ऑक्साइड मिल जाते हैं। इन ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, अब रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल का, और देन हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाता है। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, वो दो फॉर्म में रहते हैं, या तो कार्बोनेट या सल्फाइड। तो कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड का रोस्टिंग होगा। इन दोनों प्रोसेस के बाद ऑक्साइड बनेंगे मेटल के, मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सबसे लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर, ये थे जो लो रिएक्टिविटी वाले होते। तो इनके लिए क्या करते हैं, ये सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं, तो इनका हम रोस्टिंग करेंगे, फिर जो मेटल मिलेगा उसका रिफाइनिंग करेंगे, तो हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे ओर के कुछ स्टेप्स जिससे हम क्या करते हैं, ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको प्यूरिफाई करते हैं। अब यहाँ पे टेबल बना है मेटल और उनका ओर जो है वो किस फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्साइड यहाँ लिखा है, नेचर ऑफ ओर। ऑक्साइड ओर किसके रहेंगे, एल्यूमिनियम जो है उसके ओर को हम बोलते हैं बॉक्साइड, और यहाँ इसका फॉर्मूला है। कॉपर का जो ओर रहता है उसको हम क्यूप्रेट बोलते हैं, यहाँ उसका फॉर्मूला है Cu2O। आयरन के जो ओर है उसे हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, फॉर्मूला है Fe2O4। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फाइड ओर की। तो सल्फाइड ओर फिर से कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में भी है, कॉपर पायराइड और कॉपर ग्लांस। फिर जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लेड। फिर लेड का होता है और गैलेना, मरकरी का सिनेबार। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि गैलेना इज द ओर ऑफ व्हाट मेटल, या सिनेबार इज द ओर ऑफ विच मेटल। तो हमें मेटल और उसके ओर के नेम याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनेट ओर की। तो कैल्शियम का होता है लाइमस्टोन, जिंक का होता है कैलामाइन, सोडियम का होता है रॉक सॉल्ट, मैग्नीशियम का होता है कार्नेलाइट। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम और सिल्वर की। तो कैल्शियम का फ्लोरोस्पर और सिल्वर का हॉर्न सिल्वर। देन सल्फेट ओर की बात करते हैं तो कैल्शियम का होता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का यूज़ कहाँ होता है, जो हमारी जब बोन्स टूट जाती है, क्रैक्स, हड्डियाँ टूटने पे प्लास्टर में यूज़ होता है जिप्सम। मैग्नीशियम का है एप्सन सॉल्ट, बेरियम का है बैरेटीज, और लेड का है एंजल साइड। तो ये कुछ ओर्स हैं और मेटल्स हैं, ये आपको लर्न करना है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम मेटल एक्सट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस देखते हैं और उनकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो in the
एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में हमने बात करे थे जो लो रिएक्टिव हैं, हाई रिएक्टिव, उन सब की। तो हम देखते हैं एक्टिविटी सीरीज में जो लो हैं मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे वो जिनकी लो एक्टिविटी होती तो वो बहुत ही वेरी अनरिएक्टिव रहता है, ठीक है। तो उनके ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं रिड्यूस करने के लिए। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं टू रिड्यूस। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं सिनेबार की। सिनेबार की अगर हम बात करें तो सिनेबार किसका और है, Hg का, मरकरी का, ठीक है। सिनेबार क्या है, और ऑफ मरकरी है। तो जब हम इसे हीट करते हैं, सिनेबार को हीट करते हैं एयर में, तो क्या बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करते हैं तो हमें क्या होगा, मरकरी जो है प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो जो सिनेबार था, सिनेबार को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिला, HgO मिला। HgO मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने फर्दर हीट किया तो हमें क्या मिल गया, मरकरी। अब मैं इसकी रिएक्शन बताती हूँ। 2HgS + 3O2 हमने उसको हीट किया एयर में, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, 2HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब इस 2HgO को हमने फर्दर हीट किया, तब क्या बनेगा, हमारा मरकरी जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिनेबार की थी ये कि हमने सिनेबार को हीट किया तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, फिर हमने इसको फर्दर हीट किया तो जो हमारी मरकरी है वो हमें मिल गई है। सेम ऐसे ही हम कॉपर के साथ भी करते हैं, कॉपर ओर के साथ भी उसे हम हीट करते हैं। सेकंड हम कॉपर हीट के, जैसे Cu2S है, ये कॉपर सल्फाइड है, इसको हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कॉपर का प्योर फॉर्म मिल जाता है। जैसे 2Cu2S है, इससे हमने 3O2 एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी और हमने ये Cu2O को फिर हमने फर्दर हीट किया फर्दर इसे हमने हीट किया तो क्या होगा, अब हमें कॉपर प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बाय द हीटिंग से हम रिड्यूस कर रहे हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये किसके लिए था, जो लो रिएक्टिविटी वाले थे। अब अगर हम बात करते हैं जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हेडिंग क्या लिखेंगे हम, एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ से पहले थोड़ी सी एक्टिविटी सीरीज। अब जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में आते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो मॉडरेटरी एक्टिव कौन है, हमें पता था, जो हमारा आयरन था, जिंक था, लेड था, ये क्या था, मीडियम रिएक्टिव थे, हमने पढ़ा था। तो इनके लिए क्या प्रोसेस होगी, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग। हमने यहाँ पे भी अभी टेबल में हमने यहाँ फ्लो चार्ट में देखा था, जो मीडियम रिएक्टिव थे तो उनके लिए कैल्शिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस थी। तो अब हम क्या करेंगे, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन में होता क्या है,
तो कैल्सिनेशन में जो हमारे कार्बोनेट ओर रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। मीन्स कि अब एयर जो है वो लिमिटेड रहेगी और हमें उसे बहुत ज़्यादा हीट करना है, मीन्स स्ट्रॉन्गली हीट करना है। तो क्या होगा, हमारा जो कार्बोनेट ओर है उनके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन जैसे लिखें तो क्या लिखेंगे, कार्बोनेट ओर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। एयर जो है हमारी वो लिमिटेड रहेगी, बट हमें उसको स्ट्रॉन्गली हीट करना है, तो वो किस में, ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO में प्लस CO2। ठीक है, अब जो ये ZnO बना है, जिंक ऑक्साइड बना है, इसको अब हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कार्बन का कोक फॉर्म, उससे क्या करते हैं हम, रिड्यूस करते हैं टू गेट मेटेलिक जिंक। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ZnO से हमें कोक के साथ हमने उसको रिड्यूस किया तो Zn मिल जाएगा और CO रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कैल्सिनेशन की प्रोसेस। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम, लिमिटेड एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं, देन जो हमारा मेटल ऑक्साइड मिलता है उसको हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मोस्टली हम कोक का यूज़ करते हैं, तो हमारा मेटल जो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोस्टिंग की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग। तो अब रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या बनता है, सल्फाइड ओर रहता है। सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो सल्फाइड ओर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर का यूज़ कर रहे थे, बट रोस्टिंग में हम स्ट्रॉन्गली भी हीट करेंगे और एक्सेस एयर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रोस्टिंग के लिए क्या होगा, 2ZNS प्लस ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, अब फिर यही ZnO जो है फर्दर हम इसको कोक के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमारा Zn जो मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एक्सट्रैक्शन मेटल जो मिडिल में एक्टिव रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो हाईली एक्टिव है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पर है एक्टिविटी सीरीज के, मीन्स कि जो हाईली एक्टिव है। हाईली एक्टिव है। ठीक है, तो जो हाईली एक्टिव रहते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम, प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। मीन्स कि अब जो मेटल है, मेटल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। हमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल्स होती है उसको हम डिपॉजिट करते हैं किसमें,
कैथोड में हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक एनोड रहता है, कैथोड रहता है, ठीक है, एनोड और कैथोड रहता है। तो जो हमारा मेटल्स रहता है उसे हम डिपॉजिट करते हैं कैथोड पे, जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, और क्लोरीन जो है, क्योंकि हमें पता है इनके मेटल कैसे क्लोराइड फॉर्म में रहते हैं, और जो क्लोरीन रहता है वो एनोड से लिबरेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो मेटल्स है वो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन कैथोड पे, एट कैथोड पर क्या होगी, जैसे सोडियम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हो रिलीज होगा, और एट एनोड जैसे 2 क्लोराइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा सोडियम, और यहाँ पे क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। अब जो हमारा मेटल्स मिल गया है, अब उसे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग मीन्स जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको और अच्छे से अशुद्धियों को दूर करना, रिफाइन करना, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है मोस्टली किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की, या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, जो भी हमारे मेटल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, निकल है, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको हम कैसे रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकली, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारा इम्प्योर मेटल रहता है वो एनोड पे रहता है, और जो हमारी थिन स्ट्रिप रहती है प्योर मेटल की वो कहाँ पे आ जाती है, कैथोड पे। सपोज यहाँ पे ये है हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल रहेगा, और यहाँ पे हमारा प्योर मेटल रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, मेटल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिटिक के लिए यूज़ करते हैं। अब एपरेटस का हम सेटअप बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी प्योर मेटल रहता है वो हमें मिल जाता है एनोड से, जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक जो है डिज़ोल्व हो के, और फिर इक्विवेलेंट अमाउंट में प्योर फॉर्म में हमें क्या होता है, मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, है ना, जिसे हम एनोड मड भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में रह जाती है, और मेटल जो है हमारी वो कैथोड में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि कैसे हम मेटल्स का रिफाइनिंग करते हैं। हमारा चैप्टर यहीं तक था। हमने आज मेटल का एक्सट्रैक्शन और मेटल रिफाइनिंग देखा है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।